आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस समय की हमास और इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। युद्ध विराम एक दिन और बढ़ा दिया गया है। इजरायली सेना का युद्ध विराम बढ़ाने का ऐलान किया है। आईडीएफ का कहना है कि कुछ और बंधकों को रिहाई के लिए कोशिश की जा रही है और रिहाई की प्रक्रिया जारी रखी जा सके और इसीलिए ये सीजफायर जो है वो जारी रहेगा। अब युद्ध में आज की 3 बड़े अपडेट आपको दिखा देते हैं। आज 6 दिनों का युद्ध विराम खत्म होने ही वाला था कि उसके ठीक पहले एक दिन की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। अब कल सुबह तक दोनों ओर से हमले बंद रहेंगे। युद्ध विराम के बीच यरूशलेम में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ फिलिस्तीनी हमलावरों ने एक बस अड्डे पर फायरिंग की है। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर 16 बंधक भी आज रिहा किए गए हैं। आईडीएफ के मुताबिक हमास के कब्जे में अभी भी 159 बंधक हैं जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यरूशलेम के एंट्री पॉइंट पर आज सुबह 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने गोलीबारी की जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। यह हमला एक बस स्टॉप पर हुआ। बाद में सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की सघन तलाशी भी ली। जी न्यूज से मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लिए हुए। प्रणय, 6 दिन का युद्ध विराम हो चुका है लेकिन अभी भी खबरें ये मिल रही हैं कि इस युद्ध विराम को और बढ़ाया जा सकता है और एजेंडा एक ही है, जो युद्ध कैदी हैं या ये कहिए कि जो बंधक हैं उनको छुड़ाया जा सके। दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना, और मध्यस्थों की जो कोशिश है वो भी लगातार इसी चीज़ को लेकर बनी हुई है कि अधिक से अधिक की जो बंधक हैं उनको छुड़वाया जा सके। जाहिर तौर पर 1 वर्सेस 3 का जो पूरा फॉर्मूला है जिसके अंदर हमास की तरफ से हमास के कब्जे के अंदर जितने बंधक हैं उनसे 3 गुना जो कैदी हैं उनकी रिहाई की पेशकश पहले ही की जा चुकी है। हमने देखा है कि अभी अदला बदली हुई है लेकिन 150 से ज़्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे के अंदर है। वो केवल हमास के पास नहीं है बल्कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और जो दूसरे संगठन हैं उनकी सुरंगों के अंदर भी उन्हें कहाँ रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है, इसको लेकर कई तरीके की थ्योरीज इस समय चल रही हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंधक रिहा हो सकें और साथ ही इजराइल की सेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मध्यस्थों की तरफ से जो कोशिश की जा रही है बंधकों की रिहाई तक, ये जो संघर्ष विराम है ये फिलहाल लागू रहेगा लेकिन ये कंडीशनल है। यानी बंधकों की रिहाई हुई तो ही ये जो सीज फायर है ये कारगर होगा, वरना इजराइल ये साफ कर चुका है कि वो हमास से के खात्मे से कम किसी चीज़ के ऊपर राजी नहीं है। इसलिए जो उसके ऑपरेशंस हैं उनकी तैयारियां और जो उसका जो पूरा ग्राउंड ऑपरेशन है वो लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, और जिस तरीके से अगर मैं यरूशलेम के आज हमले का आपसे जिक्र करना चाहूँ, कहाँ तो एक तरफ ये कोशिश की जा रही है तमाम बड़े देशों के द्वारा कि ये जो हमला है, जो संघर्ष है, इसको किसी तरह रोका जाए, जो बंधक दोनों देशों के पास है उनको वापसी उनकी हो, घर वापसी हो। और उधर यरूशलेम में फिलिस्तीनियों के द्वारा कोई 2 लड़के जिनके द्वारा इस तरीके के अटैक को अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर क्या ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो इस विवाद को और ज़्यादा जिसे कहा जाए कि आग में घी का काम कर सकती है? बिल्कुल शुभना, जैसा आप समझ रही हैं, बिल्कुल आपने ठीक इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। इस तरीके की घटनाएं ये बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर है। इसमें कोई भी उकसावे की घटना जो है ये वापस बमबारी का दौर ला सकती है। ऐसे में हिंसा का दौर और बढ़ सकता है और इसी के मद्देनजर हर किसी की कोशिश ये है कि फिलहाल हालात को संभाला जाए, नियंत्रित रखा जाए ताकि आगे पीस प्रोसेस के लिए या किसी और प्रक्रिया के लिए आगे बात की जा सके। उसमें बहुत महत्वपूर्ण है बंधकों की पूरी रिहाई और उसके साथ साथ मध्यस्थ जो देश हैं, चाहे मिस्र हो, चाहे कतर हो, चाहे अमेरिका पर्दे के पीछे से इसके लिए कोशिश कर रहा है, उनका प्रयास होगा कि इसमें बंधकों और कैदियों की रिहाई के साथ साथ एक पीस फॉर्मूला की टेबल के ऊपर दोनों पक्षों को लाने की कोशिश हो। इसमें खास तौर पर जो फिलिस्तीन का जो प्रशासन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनके साथ भी बातचीत लगातार हो रही है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार इस चीज़ में संवाद भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसका रास्ता निकल सके। लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं होती जहां इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जाता है या गाजा के अंदर कोई नया ऑपरेशन शुरू करता है इजराइल, तो इससे ये जो संघर्ष विराम है ये डगमगा सकता है। जी प्रणय, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी। जब से इन बंधकों का वापस आने का सिलसिला शुरू हुआ है, एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो बंधक हैं हालांकि बहुत ही टाइट लिप्ड हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन जो बोल रहे हैं वो इतना यातनाओं से भरा हुआ उनके वो पिछले कुछ दिन रहे हैं कि उससे ये ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की सेना जो है वो और उग्र हो सकती है जैसे ही ये युद्ध विराम खत्म होगा। देखिए, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता शोभना, और कुछ दिनों पहले इजराइल के एम्बेसडर से हमारी भी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ किया था कि इसमें
जिस तरीके की यातनाओं को इन बंधकों को उठाना पड़ा है, जिस तरीके के हालात में उन्हें रखा गया है, जिस तरीके से उनका अपहरण किया गया, उन्हें अगवा किया गया, उन्हें बंधक बना के रखा गया, जाहिर तौर पर इसे माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले उनकी रिहाई प्राथमिकता है। रिहाई के बाद भी किसी भी सूरत के अंदर इजराइल फिलहाल अपने उस संकल्प को छोड़ने को तैयार नहीं है जो उसके प्रधानमंत्री की तरफ से जताया गया था कि इस मामले के अंदर हमास का खात्मा जरूरी है, हमास का जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे खत्म किया जाए। और इजराइल की सेना का यह दावा क्या है शोभना, कि उन्होंने काफी हद तक नॉर्दर्न गाजा के इलाके के अंदर जो इजराइल हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे खत्म किया है, और अब वो संघर्ष विराम खत्म होने के बाद जो सदर्न गाजा का हिस्सा है जहां बड़ी संख्या में लोग भी हैं वहां पर अपना कंसंट्रेशन करेंगे और वहां ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।